विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। हम एक क्या किए कि एक प्राथमिक फिगर बनाए हम लोग। अब हम मान लीजिए कि ए और बी दो बिंदु आ रहे थे, ए पर माइनस क्यू आ रहे थे और बी पर प्लस क्यू आ रहे थे, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु ओ है, ठीक है, ओ है। तो देखिएगा ओ है तो अब क्या है कि ए बी की बीच की दूरी 12 है, ठीक है। और या ओ से लेकर टी के डिस्टेंस कितना है, आर है। हम क्या करेंगे बी से इस पर ओपी पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। अब आता है बाबू कि जैसे हमें पता चले ये 12 है, इसको आवेश है, तो हम क्या कर लिए कि ये विद्युत द्विध्रुव T बराबर 3 × 12 हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब एंगल BOD और एंगल AOC बराबर थीटा है। एंगल BOD और एंगल AOC बराबर थीटा है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से क्या होता है कि यहाँ के एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होगा, इसलिए अब यहाँ देखते हैं कि AB बराबर OA बराबर OB, OA बराबर OB बराबर A। अब ट्रायंगल AOC में हम देखते हैं कि cos थीटा बराबर OC बटा OA, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा H। क्या होता है बाबू? B बटा H, यानी आधार बटा कट। तो हम क्या कर लिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। OC बराबर क्या हो गया? L cos थीटा। क्या हो गया? OC बराबर L cos थीटा हो गया। इसी प्रकार OD बराबर भी क्या हो जाएगा? L cos थीटा हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि 12 का मान r से बहुत छोटा है, 12 का मान r से बहुत छोटा है, तो अब हम यहाँ का डिस्टेंस निकालते हैं। BP का डिस्टेंस निकालेंगे और BP और DP का डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर BP और DP का डिस्टेंस ये देखेंगे, BP और DP का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? OP माइनस OD बराबर R माइनस L cos थीटा। यहाँ से O से P तक का डिस्टेंस कितना है? R है, और ये इसका ही डिस्टेंस निकालना है ना, तो क्या निकालना है? तो R माइनस L cos थीटा ऑलरेडी हम लोग इसका निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? R माइनस L cos थीटा, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू? किया हो गया, ठीक है। इसी प्रकार AP माइनस CP बराबर OC प्लस OP बराबर R प्लस L cos थीटा। देखिए CP बराबर हम इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो CP बराबर CO प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? OP, CO प्लस OP। यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है कि R है, यहाँ से यहाँ तक, और इसका डिस्टेंस ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल कर रखे हुए हैं। OC बराबर कितना? L cos थीटा। क्या लिखते हैं? L cos थीटा। तो इसको हम जोड़ लेंगे L cos थीटा, ठीक है। अब क्या हुआ कि B पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, B पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V1 बराबर 1/4 pi epsilon naught into Q by R minus L cos थीटा, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। अब A पर इसी प्रकार क्या हो गया कि A पर हम लोग क्या निकाल लेंगे? विद्युत। A पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव है ना, ये V2 हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught into minus Q by R L cos थीटा। यहाँ माइनस Q है तो माइनस Q आवेश के कारण इस पर विद्युत विभव हो गया, ठीक है। परिणामी विभव हो गया V बराबर V1 प्लस V2। परिणामी विभव क्या हो गया? V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। अब देखो बाबू V1 का तो मान हम लोग को पता है 1/4 pi epsilon naught into Q, ये हो गया आपका R माइनस L cos थीटा। हमने वही चीज यहाँ पर लिखा। फिर V2 का मान हमने यहाँ पर लिखा 1/4 pi epsilon naught into minus Q by R plus L cos थीटा। हमने वही लिखा। दोनों में देखा कि Q और Q कॉमन है, 1/4 pi epsilon naught कॉमन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कॉमन कर लिया। तो 1/R माइनस L cos थीटा बचा, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो गया, 1/R प्लस L cos थीटा बचा। हम क्या कर लिए? दोनों का एलसीएम कर लिया। अगर एलसीएम नहीं निकलता है तो पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इससे अगर हम डिवाइड करें इसमें तो सेम टू सेम कट जाएगा, तो क्या बचा? R प्लस L cos थीटा, वही लिखे हम R प्लस L cos थीटा, ठीक है, R प्लस L cos थीटा। इससे भाग करेंगे कितना कट के R माइनस L cos थीटा, लेकिन परंतु यहाँ पर माइनस पहले से R माइनस L cos थीटा यहाँ पर रहा, ठीक है। तो R माइनस L cos थीटा, अब क्या कर लिए? माइनस से मल्टीप्लाई कर तो माइनस R और माइनस माइनस प्लस L cos थीटा। इससे ये कट के R के R कट के हमको मिल गया यहाँ पर
12 cos थीटा। क्या मिल गया? 12 cos थीटा। और a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम यही रखते हैं। 12 cos थीटा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos थीटा। हम क्या कर लिए बाबू, इसको हम मान लिए कि r स्क्वायर के जो वैल्यू है उससे बहुत बहुत छोटा है। क्या है? बहुत बहुत छोटा है। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 12 cos थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं बाबू, यहाँ 1/4 पाई कर लेते हैं, तो q को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो q बराबर हम लोग इक्वेशन 1 से क्या हो गया यहाँ पर p बराबर q इंटू 12 होता है ना। p बराबर q इंटू 12। तो हमने क्या कर लिया बाबू यहाँ पर कि q इंटू 12 की जगह पर हम क्या रख लिए बाबू, p क्या रख लिए, p और cos थीटा और r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यही हम लोग का होगा कि किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा। ठीक है, समझ में आया?